हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ और खुशखबरी ये है कि आपको आपके टर्म प्लान में वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप अपने टर्म प्लान से एक्सपेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे चैनल पे आपकी सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करते हैं, उसी तरह से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आपके टर्म प्लान से रिलेटेड आपके सभी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है और अपने न्यूली लॉन्च्ड अमेजिंग प्रोडक्ट स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान की मदद से इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम्स को किस हद तक सॉल्व कर पाया है, ये तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे इस प्रोडक्ट के फीचर्स और सभी बेनिफिट्स को जानने के बाद। लेकिन इन फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए हम आपकी टर्म प्लान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट के फीचर्स को, जिसकी मदद से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका बेस्ट टर्म प्लान मिल जाएगा और आपको ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी भी सुना नहीं होगा। राइट? तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा एंड तक देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मेरी कंपनी काकरान इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत के लगभग सभी स्टेट्स में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये टर्म प्लान परचेज करने का मन बनाते हैं या कोई और इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं या आप मुझसे अपने लिए एक पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। सो मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान, या आप इसे टर्म इंश्योरेंस का नया अवतार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टर्म प्लान की सभी प्रॉब्लम्स को इस प्रोडक्ट की मदद से सॉल्व कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं क्या प्रॉब्लम्स हमारे कस्टमर एक टर्म प्लान को लेकर आज तक फेस करते आ रहे हैं और कैसे इस प्रोडक्ट की मदद से उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है। देखिए, एज अ कस्टमर टर्म प्लान को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी ज़ीरो मैच्योरिटी वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टर्म प्लान में आपको मैच्योरिटी वैल्यू पे नहीं की जाती है। हाँ, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ टू बी इंश्योर्ड के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो आपके नॉमिनी को सिर्फ क्लेम का पैसा ही दिया जाता है। राइट? इसीलिए टर्म प्लान के प्रीमियम्स को एक एक्सपेंस की तरह कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ज़्यादातर लोग टर्म प्लान अपने लिए परचेज नहीं करते हैं, और अगर परचेज करते भी हैं तो उसमें सम इंश्योर्ड जितना उनको चाहिए उतना सम इंश्योर्ड नहीं ले पाते, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है इस प्रोडक्ट के एक अमेजिंग फीचर स्पेशल एग्जिट वैल्यू की मदद से। जी हाँ दोस्तों, देखिए होता क्या है कि जब आप एक टर्म प्लान चूज करते हैं और उसकी पॉलिसी टर्म आपको डिसाइड करनी होती है तो उसके पीछे दो थॉट प्रोसेस काम करते हैं। पहला थॉट प्रोसेस ये होता है कि शायद 65 की एज तक आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बाद आपको टर्म प्लान की या रिस्क कवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोग 65 साल तक का कवर ऑप्ट कर लेते हैं। राइट? दूसरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि कुछ लोग टर्म प्लान को एक एसेट की तरह भी कंसिडर करते हैं और उनका मानना होता है कि 75 ईयर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर हम 85 या 80 ईयर तक का कवरेज ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी फैमिली को एक बड़ा रिस्क कवर का पैसा मिल जाएगा। राइट? अब देखिए, दोनों ही थॉट प्रोसेस के साथ प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर आप फर्स्ट थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं और 65 साल तक अपनी लाइफ को कवर करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर 65 साल तक आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं होती हैं तो फिर आपके पास चॉइस या ऑप्शन आपको नहीं मिलता कि आप अपने रिस्क कवर को आगे एक्सटेंड कर पाएँ। राइट? तो आपका प्रोडक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है और जो आपने सारे के सारे प्रीमियम पे किए हैं वो भी आपको वापस नहीं मिल पाते हैं। राइट?
अगर आप जाते हैं अपने सेकंड थॉट प्रोसेस के साथ, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए 65 साल तक आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई हैं, तो आपको अननेसेसरी, आपको ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको आगे प्रीमियम देना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर आप आगे प्रीमियम नहीं भी देते हैं तो आपकी पॉलिसी क्या है, वहीं पे लैप्स हो जाती है और आपके सारे के सारे प्रीमियम भी फोरफिट कर लिए जाते हैं, आपको कोई रिफंड वहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। और क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपका कवरेज भी खत्म हो जाता, तो फैमिली के लिए कोई एसेट भी आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, राइट। हाँ, अगर आप प्लान को कंटिन्यू करते हैं तो ज़रूर आपकी फैमिली के लिए एक एसेट वहाँ पे बन जाता है। अब देखिए, इस प्रोडक्ट में आपको स्पेशल एग्जिट वैल्यू का ऑप्शन दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है कि आप सपोज कीजिए आप सेकंड थॉट प्रोसेस के साथ गए, आपने 85 या 80 ईयर तक के लिए पॉलिसी में कवरेज लिया, राइट। लेकिन अब जब आपकी एज 65 होती है और आपको लगता है कि आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं और अब आपको इस पॉलिसी के प्रीमियम आगे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 65 की एज पे अपने आप को पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं और आपने पॉलिसी में जितने भी प्रीमियम अभी तक पे किए हैं वो सारे के सारे प्रीमियम आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको बेस प्रीमियम नहीं रिफंड किया जाता, अगर प्रीमियम में आपकी कोई लोडिंग, एक्स्ट्रा लोडिंग भी आपने पे की है तो वो सारी की सारी 100% लोडिंग भी आपको रिफंड कर दी जाती है, राइट। अब यहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हुई हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आपने ऑलरेडी 80-85 ईयर तक का कवरेज लिया हुआ है, आप अपनी पॉलिसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और जब भी मिस हैपनिंग होगी तो आपके नॉमिनी को जो भी आपका इंश्योरेंस कवर का पैसा है वो पे कर दिया जाता है। और टर्म प्लान से जुड़ी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है लैप्सेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने टर्म प्लान के कोई भी प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फिर किसी और वजह से, तो आपकी पॉलिसी देन एंड देयर लैप्स हो जाती है और अगर उस दौरान इंश्योर्ड पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो क्लेम का पैसा नॉमिनी को पे नहीं किया जाता और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट में प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। इस फीचर की मदद से हर एक कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रीमियम पे ना करने की। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से क्या होगा कि अगर आप ड्यू टू एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या किसी भी वजह से आप पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम ना पे करें, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रीमियम आप 1 साल पे नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपको नेक्स्ट ईयर में डबल प्रीमियम पे करना है, नहीं, नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम पे करेंगे और ये प्रीमियम आपका माफ़ कर दिया जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी आपको 2 बार मिलेगी। आपने एक बार प्रीमियम ब्रेक इन का एडवांटेज ले लिया, उसके बाद हाँ आपको ध्यान रखना है कि 10 साल तक आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिल पाएगी, लेकिन 10 साल बाद आपका वापस ये डोर ओपन हो जाती है, आपकी विंडो, और वापस आप एक और ब्रेक इन का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट में आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेक इन को ऑप्ट करना ही करना है, आप चाहें तो अपनी सारी पॉलिसी के प्रीमियम रेगुलरली पे कर सकते हैं। पॉलिसी ईयर एंडिंग पे लास्ट 2 ईयर के प्रीमियम आपके वेव कर दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं आपकी टर्म प्लान से जुड़ी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम की, जो है क्लेम पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, इससे मतलब है कि आपकी फैमिली को मिसहैपनिंग होने पे क्लेम का पैसा कैसे पे किया जाए, लमसम पे किया जाए या मंथली इनकम के फॉर्म में पे किया जाए। देखिए, कई बार होता क्या है कि अगर हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर नहीं है तो क्लेम का पैसा अगर उनको लमसम पे किया जाता है तो उस पैसे को मैनेज करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आजकल कुछ एडवांस पॉलिसीज़ में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप वहाँ से मंथली इनकम के तौर पे भी वो क्लेम का पैसा ले सकते हैं। बट एज अ कस्टमर आज हमारे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं लमसम ऑप्शन ऑप्ट करूँ या मंथली इनकम वाला ऑप्शन ऑप्ट करूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी जल्दी में पड़ने वाली है, 10 साल बाद पड़ेगी या 25 या 30 साल बाद पड़ने वाली है, हमें नहीं पता। उस टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट कैसी होगी हमें नहीं पता है, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोडक्ट में तीसरा बड़ा फीचर दिया गया है, लाइफ कवर। लाइफ कवर फीचर की मदद से यहाँ पे बजाय कस्टमर के आपके नॉमिनी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपके नॉमिनी को जब क्लेम का पैसा दिया जाता है उस टाइम पे वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। वो चाहें तो
इंश्योरेंस कवर का पैसा एज अ लमसम ले सकते हैं या फिर अपने लिए 10 साल की मंथली इनकम बनवा सकते हैं। अगर वो मंथली इनकम बनवाते हैं तो उनको लगभग 20% का एडिशनल बेनिफिट भी दिया जाता है। यानी कि अगर वो लमसम लेंगे तो शायद अगर 1 करोड़ की आपकी पॉलिसी है तो 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर वो मंथली इनकम के तौर पे ये पैसा लेते हैं तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपकी फैमिली को पे किया जाता है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि आपका सम इंश्योर्ड का पैसा कंपनी मान के चलते है कि आज ही आपकी फैमिली को देना है, बट फैमिली ले रही है मंथली इनकम के फॉर्म में, तो कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देती है और मंथली इनकम के तौर पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उससे जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने अर्न किया है वो सारा इंटरेस्ट भी आप ही की फैमिली को पे कर दिया जाता है। और आपके टर्म प्लान से जुड़ी हुई फोर्थ प्रॉब्लम है टर्मिनल इलनेस। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनल इलनेस क्या होती है कि अगर आप डायग्नोज होते हैं किसी क्रिटिकल इलनेस के साथ और आपके डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका सर्वाइवल 6 महीने से ज़्यादा के लिए पॉसिबल नहीं है और ये 6 महीने आपको हॉस्पिटल में एक बेड पे रहना होगा, वहाँ पे आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन आपकी टर्म प्लान के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपकी मिसहैपनिंग के बाद पैसा नॉमिनी को मिलेगा, आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए इस प्रोडक्ट में फोर्थ फीचर दिया गया है टर्मिनल इलनेस का। जी हाँ दोस्तों, इस फीचर की मदद से जब भी आपके डॉक्टर आपको एक टर्मिनल इलनेस डिक्लेयर करते हैं तो आपके सम इंश्योर्ड में से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की आपको लिमिट दी गई है कि आप अपने टर्मिनल इलनेस के दौरान ट्रीटमेंट के लिए वो पैसा यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर है, आप डायग्नोज होते हैं एक टर्मिनल इलनेस के साथ, तो वहां पे 1 करोड़ रुपए, उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को अभी पे कर दिया जाएगा आपके ट्रीटमेंट के लिए, राइट। और 1 करोड़ रुपए जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपकी फैमिली को पे किया जाएगा मिस हैपनिंग के बाद। अब यहाँ पे एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकता है आप सर्वाइव कर जाए, राइट। तो अगर आप सर्वाइव कर भी जाते हैं, जो कि चांसेस देखिए बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये पेमेंट आपको तभी होती है जब आपका डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दे और हमारी कंपनी भी सर्टिफाई कर दे, बट फिर भी अगर सर्वाइव पेशेंट यहाँ पे करता है तो उस केस में कंपनी आपको और एक फैसिलिटी देती है कि आपके आगे के सारे प्रीमियम पॉलिसी में वेव कर दिए जाते हैं। तो आपके आगे के सारे प्रीमियम वेव हो जाएंगे और जब भी मिसहैपनिंग होगी बचा हुआ 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कवर के तौर पे दे दिया जाता है। इसके अलावा टर्म प्लान से जुड़ी हुई 5th बड़ी प्रॉब्लम है एडिक्वेट सम एश्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, जब ज़्यादातर लोग टर्म प्लान अपने लिए परचेज करते हैं तो वो मिनिमम सम इंश्योर्ड परचेज कर लेते हैं। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, राइट। लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉलिसी टाइम के साथ साथ इनके रेट रिवाइज होते चले जाते हैं और पॉलिसीज़ काफ़ी महंगी कॉस्टली हो जाती हैं और जो भी कस्टमर हैं उनको लाइफ टाइम एक मिनिमम सम इंश्योर्ड के लिए ही बने रहना पड़ता है, राइट। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट में वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, इस फीचर की मदद से कस्टमर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान ज़रूरत पड़ने पे कभी भी कस्टमर अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंक्रीज कम से कम 50 लाख रुपए आपको करना पड़ेगा, उससे ऊपर आप किसी भी अमाउंट के लिए ये टॉपअप ले सकते हैं। यहाँ पे जो टॉपअप का आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा वो पुराने रेट पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। जो भी रिवाइज रेट है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, नए कस्टमर्स के लिए वो सभी रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट में वन ऑफ द बेस्ट राइडर्स आपको दिए गए हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें यूनिक फीचर आपको दिया गया है कि आपकी जितनी पॉलिसी टर्म होगी पूरे पॉलिसी टर्म के लिए आप ये राइडर परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली कंपनीज में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में एक कंडीशन लगी होती है एक्सीडेंटल राइडर के साथ
कि पॉलिसी टर्म अगर आपकी 60 ईयर्स है तो राइडर के लिए एक लिमिटेड टाइम आपको दिया जाता है, लेट्स से 40 या 50 ईयर्स रहेगा। पूरी पॉलिसी टर्म के लिए ज़्यादातर कंपनी आपको एक्सीडेंटल राइडर प्रोवाइड नहीं कराती हैं, जो फीचर आपको इस प्रोडक्ट में दिया गया है। इसके अलावा सेकंड राइडर है क्रिटिकल इलनेस एंड परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर। यहाँ पे आपको यूनिक फीचर दिया गया है कि क्रिटिकल इलनेस में इन्होंने लगभग 65 क्रिटिकल इलनेस को कवर किया है, जो किसी और प्रोडक्ट में कवर नहीं की जाती हैं, राइट। थर्ड राइडर आपको इस प्रोडक्ट में मिल जाता है वेवर ऑफ प्रीमियम, और यहाँ पे आपका प्रीमियम वेव कर दिया जाता है ड्यू टू एनी क्रिटिकल इलनेस एज वेल एज ड्यू टू एनी परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट ऑल्सो। और अगर बात करें पॉलिसी के बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो देखिए 18 साल से लेके 65 साल की एज तक का कोई भी पर्सन ये पॉलिसी अपने लिए परचेज कर सकता है। पॉलिसी टर्म 67 ईयर रखा गया है, या तो 67 ईयर पॉलिसी टर्म होगा या फिर आपकी एज 85 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी पहले होगा वही आपकी पॉलिसी टर्म कंसिडर की जाएगी। पॉलिसी में और भी बहुत से फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन सारे फीचर्स इस वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, राइट। लेकिन सारी यूएसपी जो भी प्रोडक्ट की हैं मैंने कवर करने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप मन बनाते हैं ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं मेरे साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन, टेक केयर।